एटलीस्ट 25 बच्चे तो साइंस में हों जो साइंस पढ़ें और उनके लिए हम अलग से वो करें। साइंस के ऊपर अभी काफ़ी काम तो हो रहा है। अभी सेमिनार चल रहे हैं, उसमें अभी समर कैंप में भी बताया गया है। मैं भी थोड़ा साइंस के ऊपर अभी बीएडी थेसिस में समर कैंप लगा था, रुझान बढ़ाने के लिए बच्चों का। लेकिन बच्चों में जो बैकग्राउंड ऐसी है, उसमें बच्चों को मतलब बैकग्राउंड कौन क्रिएट करता है? जैसे नहीं, हमारे पेरेंट्स और सरकारी स्कूलों में सर स्कूल। डाउन टोडन बच्चे आते हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास के माइग्रेटेड बच्चे हैं। उनके पेरेंट्स को सिर्फ दिहाड़ी करने की तरफ ध्यान है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, तो वहाँ जाके हम थोड़ा सा टीचर्स को नहीं, आपको चीज़ बताऊँ, स्कूल में एटमॉस्फेयर मिल जाए, लेकिन घर में उनको हेल्प नहीं मिल पाती, 500 पढ़ाने के लिए बच्चे कोई नहीं मिल पाता उनको। साइंस स्ट्रीम में बड़कल में सरकारी स्कूलों में हैं। मैं मतलब 2-3 स्कूलों को छोड़ दूं तो बाकी सारे स्कूलों में कोई दिक्कत नहीं अच्छी है, स्ट्रेंथ है। अच्छी स्ट्रेंथ है। और ख़ासतौर पे लड़कियों के स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है। हाँ, जैसे सर मैं उसकी बात कर, और तभी मैं भी मैंने लिस्ट मिलाया देख रहा वहाँ था पे ज़्यादातर कि आप ये माइग्रेटेड लोग देखो हैं। कि इनके सारे बच्चे जो हैं, ये बच्चा बी फार्मा में गया, उनके स्कूल के सारे बच्चे बी फार्मा और नर्सिंग में, देखो बीएससी नर्सिंग, बीएससी डीयू, बी फार्मा फ्रॉम डिप्सार। ये बच्चा जो है करण शर्मा। अच्छी है। तो ऐसे जब हमारे बच्चे एमबीबीएस में, बीडीएस में, कंप्यूटर साइंस में, वाईएमसीए में अच्छी अच्छी जगह जा सकते हैं, तो हमें उन पर काम करना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए, जैसे बच्चा करण सर शर्मा है, उसका फ़र्क अब जिस मिलेगा ना बच्चे का सर, कभी डिप्सार में आपने कहीं एडमिशन हुआ, शुरू करी है, आप कुछ हेल्प करेंगे तो समाज में हो भी आगे जाएगा, जाएगा, तो बच्चा ही 79% कर जाएगा। तो जो बच्चे डिप्सार तक जा रहे हैं, कर रहे हैं, उनका लेवल, उनका माइंड सेट है कि मुझे किस लेवल तक काम करना है। तो ऐसे बच्चों को अपने को एटलीस्ट नीट में जरूर ट्राई कराना चाहिए। पता नहीं कहाँ किसका वो आ जाए, फिर इनमें ये देखना पड़ेगा, इनमें एससी, बीसी, हो सकता है कि एससी बच्चा इतना अच्छा कर रहा हो, उसको हम प्रमोट ही नहीं कर पाते, तो उस चीज़ पे भी हमें 1-to-1 पे मार्क करना हो। कब से छुट्टियां खत्म है आपकी? सर 1 तारीख से 1 जुलाई से। हाँ, कोई 1 जुलाई दिक्कत से। नहीं। उसके बाद सब अवेलेबल होंगे सर। साइंस की और कॉमर्स की, मैडम की फील्ड वैसे कॉमर्स है, लेकिन ये है कि दोनों बेटों को पढ़ाते पढ़ाते ये कॉमर्स छोड़ के साइंस में हो गई। उस तरीके से आप 1 तारीख तक अपना, आप लोग एक तो हम होमवर्क कर लेंगे सर, 11th के बच्चे जो अच्छे हैं जो उनके। 11th के बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट जरूर प्रिपेयर करा के मुझे भेज दें, ताकि मैं उस पर होमवर्क कर लूँ कि मुझे 1 तारीख के बाद क्या करना है। कि जो बच्चे 11th में बहुत अच्छे थे, दूसरा जिन बच्चों की 10th में 65% एंड अबव मार्क्स थे और उन्होंने साइंस ली, 60% एंड अबव, और उन्होंने साइंस ली है, क्योंकि अपने को साइंस पे भी काम करना है, कॉमर्स पे भी काम करना है। आर्ट्स वाला बच्चा तो जो है वो जो चल रहा है उसमें देखेंगे कि कौन बहुत अच्छा टॉपर है, तो उसके लिए उसकी कुछ इस तरीके से देखेंगे कि उसका एलएलबी में एडमिशन हो, या वो एचसीएस यूपीएससी की तैयारी करे, कुछ इस तरीके से करे। पता नहीं कितने लेवल तक सक्सेस होता, मुझे नहीं पता, पर साइंस वाले में मुझे पता है कि जो बच्चा 12th कर गया और उसको यदि उसने बीएससी नर्सिंग कर ली, बी फार्मा कर लिया, बीडीएस कर लिया, बीएएमएस कर लिया, तो एटलीस्ट उसकी एक जीवन की शैली बदल जाएगी। वो अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा पढ़ाएगा। आप सारे टीचर्स हो, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा पढ़ाए, आप चाहते हो मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा पढ़ाओ, यही उनके साथ हो, तभी जाकर के कई बच्चों के अंदर ये चीज़ है। तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि जिनके पास साइंस है वो 60% एंड अबव, जिन बच्चों के नंबर 10th में थे और 11th में आ गए, एक तो वो, एक 11th में जिनके 60% एंड अबव है वो, दो हैं, 70 का, 70 का मैनेज कर लो, 60 एंड अबव बहुत कर लो, 10th में भी, 11th में भी, 12th में, ताकि उन बच्चों को हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो कि जो करना चाहता है लेकिन उसका माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा,
कि उसके बाद देखेंगे ना कि जब उनकी क्लासेस अलग होगी। और कई बच्चे ऐसे हैं जिसके 52% नंबर है, वो मैम से जाकर रिक्वेस्ट करता है मैम मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो कर भाई, हमको मना नहीं कर रहे। लेकिन अपने को ये पता है कि इन बच्चों का सिलेबस में दिल है, जो 60% 10th 11th 12th में ले रहे हैं, उनको हम कहीं ना कहीं आउट किसी न किसी कोर्स में कर सकते हैं। फिर क्या है कि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ITI NIT नंबर 5 है, मैंने ऊपर सरकार से बात कर ली, वहाँ मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिग्री इन फार्मेसी लेके आया, ताकि बच्चों को यहीं कहीं जाने में भी दिक्कत ना हो और गवर्नमेंट की हो। वो कोर्सेज भी लाने का मैं ये आप अगर आप करना कर सकते हैं, आप सक्षम हैं परीक्षा की तैयारी के लिए, मुझे भी भागना पड़ता है, मुझे भी भागना पड़ता है, ये ऐसे जैसे यहाँ पे जो रीजनेबल प्राइसेस कोचिंग दे सकते ये चीज़ में जब हैं। आज के अभी स्टूडेंट ज़्यादा दयानंद हैं, कॉलेज गया तो वहाँ बच्चों ने ये डिमांड रखी। आज के स्टूडेंट ज़्यादा हैं सर, बेसिकली वो देखा वो जाए तो आज कॉमर्स के बच्चे वो सिविल MCs के लिए सर्विसेज जाना के लिए आगे चाहते जाना हैं, चाहते हैं। जी, बहुत सारे उसके लिए बच्चे ऐसे एग्ज़ाम भी देकर हैं जाना जो 12th चाहते के हैं। लिए सरकारी कॉलेज की जॉब और जी, आपको बताऊं, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम की तैयारी के जो हिसाब बच्चे से 10th पूरा 11th 12th में कंपटीशन रीजनेबल में प्राइसेस पार्टिसिपेट करने के आदी बन जाते हैं ना, उनको आगे कंपटीशन में भाग में लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। जो 10th 11th 12th में ही खेल जाते हैं वो फिर सक्सेस नहीं होते। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कोऑपरेशन की, मुझे इसमें बहुत उम्मीद है कहीं ना कहीं नहीं है। तो अब आप केवल 10th 11th की एक लिस्ट आप तैयार कर लेंगे, वो आप मुझे एसडीएम साहब के ऑफिस में पीओ मैडम भिजवा देंगे, तो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो एक मीटिंग हम 3 तारीख की या 4 तारीख की प्लान कर लेते हैं। खत्म हुई हैं, जैसे 31 जुलाई तक एडमिशन टाइम दिया थोड़ा सा जाता है। 1 वीक वो बच्चे एडमिशन के लिए आएंगे ज़्यादा, दूसरे स्कूलों से आते हैं जैसे बच्चे 31 जुलाई तक फिर एडमिशन टाइम जुलाई दिया के जाता है, फर्स्ट फिर वीक में तो गाँव से जो वापस जो आके बच्चे आपके स्कूल के आपके यहाँ प्रमोट हो गए हैं वो आपकी नॉलेज में है, हाँ जी वो तो मुझे वो चाहिए। बाहर से जो बच्चा आएगा उसकी बाद में देखेंगे, अपने स्कूल में जो आपके प्रमोट हुए हैं प्लीज पहले वो चाहिए, उन चीज़ों को हम कर लेंगे। जो नए बच्चे आएंगे उनके ऊपर फिर एक 2-3-4 अगस्त को एक बार फिर उसको चेकआउट कर लेंगे कि हमारे पास कितने बच्चे और आ गए। तो इसमें साइंस के लिए मेरे ख्याल से अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है। साइंस स्ट्रीम से कौन कौन प्रिंसिपल्स हैं? अच्छा, तो आप सब लोगों की नहीं, उनका क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, आपके स्कूल में साइंस के लिए स्टूडेंट नहीं हैं, नहीं, जो जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल साइंस से बैकग्राउंड से बैकग्राउंड प्रिंसिपल प्रमोट होते पूछा हैं। जा रहा है। ये एक चीज़ बताऊँ, बहुत एमएलए को ये भी नहीं पता होगा कि प्रिंसिपल बनते कैसे हैं, कि मतलब ये तो पता होगा कि लेक्चरर से बनते हैं, लेकिन कौन कौन सी स्ट्रीम क्या 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 चीज़ें, कई चीज़ें हमारे साथियों को समझना पड़ता है। 2-3-4 महीने में सबको समझ आता है। जो सेकंड टाइम के एमएलए होते हैं वो तो हर चीज़ को और अच्छे से समझते होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में जो पहले 6 महीने होते हैं तो उन लोगों को प्रमोशंस कैसे, डिपार्टमेंटल क्या से, तो जैसे मैं पूछता हूँ सब लोग पूछते हैं। तो मैंने जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन है अभी, एक आप हो गए, 1 2 3 4 5 5 लोग साइंस के प्रिंसिपल हैं। एक आप अपना एक ग्रुप बनाए, मैं उनके आपके साथ जोड़ूंगा, मैम रहेंगी, ताकि और जो आपके साइंस के टीचर्स होंगे, आप प्रिंसिपल भी साइंस से बिलोंग करते हो, आपका टीचर भी साइंस से हो, तो वो चीज़ और ज़्यादा फ्रूटफुल होगी उस स्कूल के लिए। थोड़ा सा उससे क्या है, समझ जल्दी आ जाती है, क्योंकि आर्ट्स के प्रिंसिपल को साइंस की बात करी जाए तो वो बड़ा छोटा सा लगता है कि भाई वो तो कहते हैं मैं अपने टीचर को बुला लेती हूँ। तो आप लोग तो साइंस से ही बिलोंग करते हो, तो आपकी साइंस की टीचर भी हो जाएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, और मैम हो जाएंगे, एसडीएम साहब हो जाएंगे, क्योंकि एसडीएम साहब भी आप ही की तरह लेक्चरर रहे और इतना टाइम इन्होंने आपकी तरह शिक्षा का वो रखा, तो एटलीस्ट वो सारी चीज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और जिस चीज़ का आप काम कर रहे हैं उस पर आप काम करें। ये ध्यान रख लेना, स्कूल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिसका टेंडर हो गया
15 दिन बाद उसको नोटिस देना शुरू कर दो, उसको नोटिस देना शुरू कर दो। 15 दिन का नोटिस दो, नहीं करता काम ब्लैक लिस्ट करो। तुम यदि इसको ब्लैक लिस्ट नहीं करोगे तो तुम्हें मैं खराब कर देने जा रहा हूं। सर बताएं आज किस लिए ये मीटिंग हुई थी और कैसे स्कूल के प्रिंसिपल बनाए हुए थे सारे? देखिए, आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो संस्कृति मॉडल स्कूल NIT नंबर 3 है, इसमें टोटल बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो 245 है, पर सबसे ज़्यादा साइंस के बच्चे जो हैं 138 वो संस्कृति मॉडल स्कूल में है। ये कहाँ पे है? 3 नंबर? NIT नंबर 3 में। और 138 बच्चे जो ये हैं, इससे पहले इनके पास जो बच्चे थे वो मैं लिस्ट देख रहा था, सभी बच्चे अच्छी जगह उनकी आगे सिलेक्शन हुई है। किसी का बी फार्मा में हुआ, किसी का डिप्सा बी फार्मा में हुआ, किसी का YMCA में हुआ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ऐसे ही तिकोना पार्क स्कूल में 388 की स्ट्रेंथ है, जिसमें 100 बच्चे साइंस के। ऐसे ही बॉयज स्कूल है NIT नंबर 5, उसमें और NIT नंबर 1 में 68 और 42 बच्चे साइंस के। जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको और आगे प्रमोट करने के लिए प्राइवेट उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस अनअकैडमी है और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके लिए आज टीचर्स के साथ डिस्कस किया है। और सबकी जो साइंस की टीचर हैं और जो प्रिंसिपल भी साइंस स्ट्रीम से प्रमोट होके आए हैं, उन सबकी एक ग्रुप बना करके, और जो बच्चे 60% एंड अबव में 11th में पास होकर 12th में आए हैं, उन सब के लिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगली बार YMCA में मेरे बड़कल से गवर्नमेंट स्कूल के 482 बच्चे इस बार जो हैं, इसमें से 100 बच्चे बी फार्मा, BSc नर्सिंग और BTech करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में आए। इस प्रयास के साथ हमने काम शुरू किया है। सर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया है सरकारी स्कूलों में? हाँ, ऐसा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि तिकोना पार्क स्कूल के लिए टेंडर हो गया। 3 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से नई बिल्डिंग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल NIT 1 मेट्रो के पास जो है 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से, भागरी के अंदर जो स्कूल चल रहा है उसको भी 3 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से नई बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही बॉयज़ का जो स्कूल है 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से, अनकीर 3 करोड़ 58 लाख रुपए, बड़कल 3 करोड़ 58 लाख रुपए। मतलब सारे स्कूल सुधारे जाएंगे? सारे स्कूल्स को नई बिल्डिंग्स के साथ, सिस्टम के साथ, पूरा ऑनलाइन सिस्टम जो हो, सबके बाथरूम अच्छे हों, ताकि स्कूल बच्चा जाए तो उसको ये महसूस ना हो कि मुझे बाथरूम जाना तो मैं कैसे जाऊँ। गर्ल्स के लिए खासतौर पर दिक्कत रहती है। उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने 22 करोड़ रुपए बड़कल के लिए जो दिए हैं, उसमें हम पेरेंट्स के साथ एक कमेटी बना रहे हैं कि जो भी बिल पास होगा, जो पेमेंट होगी, वो टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे कि हाँ ये बिल्डिंग अप टू दी मार्क बन रही। प्रिंसिपल से अभी आपकी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं 10th के बाद है ना बच्चे साइंस या कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। इनफैक्ट अभी भी आपने कहा कि जिसमें अगर 20 से कम स्ट्रेंथ हो वो क्लासेस बंद कर दी। ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि क्लासरूम तो 6 कंज्यूम हो जाते हैं साइंस में, बच्चे 12 हैं। ऐसे ही कॉमर्स के लिए 148 बच्चे उनके पास, वहाँ भी 6 क्लासरूम है, तो हो सकता है कि हम 3 क्लासरूम और कॉमर्स के लिए यूज़ कर लें। उसी तरीके से 3-12 बच्चों को, अनंतपुर वालों को हम अनकीर में शिफ्ट कर देंगे, अच्छा, दूसरे स्कूलों में शिफ्ट साथ साथ शिफ्ट कर देंगे, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। अपना प्रयास ये है कि जो साइंस के और कॉमर्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चों को CA में जाना है, BCom दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, क्लैट एग्जाम उन्होंने क्लियर करना है, तो मेरा प्रयास ये है कि इन बच्चों को, कॉमर्स वालों को, कॉमर्स की जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कराया जाए, और जो साइंस के बच्चे हैं उनको साइंस के जो फरीदाबाद के अंदर अच्छे सेक्टर 17 में मनीष मित्तल हैं, बजाज साहब हैं, फिजिक्स के सर हैं, अनुज सर हैं, मैथमेटिक्स के सर हैं, इन सब से टाई अप करके इन बच्चों को पढ़ाने का काम हम करें। ITI को कुछ अपग्रेड करने की बात कर रहे थे। ITI जो 5 नंबर में है, उसमें मैं डिप्लोमा और डिग्री फार्मेसी लाने के लिए सरकार से बात कर चुका हूँ, ताकि बड़कल में जो बच्चियाँ फार्मेसी के लिए इच्छुक होती हैं
उनको दूर ना जाना पड़े, वो नज़दीक के नज़दीकी वहाँ फार्मेसी के लिए डिप्लोमा डिग्री के लिए जा सकते सर आपकी बात कर रहे हैं, मैं एक सवाल पूछूंगी। मैं पिछली मीटिंग में भी आई थी, मैंने जी पिछली मीटिंग में कहा जी जी सर। ये ITI में बिल्डिंग काफी टाइम से बन रही है, 2018 से अभी भी बिल्डिंग तैयार नहीं हो पाई है। हम 2 नए कोर्सेज शुरू करें, कहाँ बैठाएंगे? आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने इनको कह दिया कि 15-15 दिन के 3 नोटिस दे करके यदि कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता तो उसको ब्लैक लिस्ट एक करें। कॉलेजों को लेकर भी मेरा सवाल है सर, एक सीट पे 13 आवेदन मिले हैं, BCA BCom BCA में कॉलेजेस में सीटें अभी नहीं है, बड़कल को हम 2 नए बड़े कॉलेजेस देने जा रहे हैं, उसके लिए मैं जगह देख रहा हूँ कि मुझे अंकिर में मिल जाए, नवादा में, इसमें अपना भाकरी में मिल जाए, ताकि मैं, दूसरी बात मेरी एक चीज़ और है कि मेरा एक ये NIT नंबर 4 कहते हैं NH4, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड है, उनसे बात चल रही है कि वो यदि हमें 10 एकड़ लैंड दे देते हैं तो हम वहाँ पर भी गर्ल्स के लिए PG कॉलेज लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रोफेसर की कमी भी दूर होगी, क्योंकि एक कॉलेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोऑपरेशन की जरूरत होती है, और कोऑर्डिनेशन को देखते हुए कि एक टीचर है, उसके पास एक स्कूल में 2 क्लासेज हैं, तो उसको ये कर देंगे कि आप अपना सवेरे 9 से 10, 10 से 11 आप कॉलेज में पढ़ा लें। सर ये दूर तो अभी भी चल रहा है, अभी भी कॉलेजेस में नहीं, लेकिन आपको बड़कल में जो चीज़ मिलेगी उसमें आपको पता लगेगा कि वाकई में, जैसे साथ में दूसरा स्कूल है उसमें उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, तो हम उसको डेपुटेशन पे वहाँ ऑर्डर भी कराएंगे।